जय श्री महाकाल। आपको पता होगा कि हमारे इतिहास में एक ऐसी घटना घटी थी जिसमें जनरल डायर ने एक आदेश दिया और हजारों लोग मारे गए, निहत्थे लोग मारे गए। आपको ये तो पता है कि जनरल डायर ने आदेश दिया, मगर उस आदेश का पालन किसी ही देश के वो लोग थे और निहत्थे लोगों की छातियां बेंध डाली गई। कुछ तो स्वार्थी लोग हमारे बीच में हैं जिन्हें आदेश प्राप्त कर करके वो जो मैंने प्रारंभ में जो बात कही कि जनरल डायर ने आदेश दिया, जनरल डायर ने आदेश दिया, अब कुछ लोग उसका पालन करने पर लगे हुए हैं। जैसे कि एक अपने आप को संत कहते हैं, मैं उन्हें राजनीतिज्ञानंद कहूंगा। अभिमुक्तेश्वरानंद उनका विख्यात नाम है, मगर उन्हें को राजनीतिज्ञानंद कहूंगा। वो गौ माता के लिए जो है एक धर्म युद्ध के नाम से एक अपना आह्वान कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में उन्होंने शंकराचार्य के पद को बहुत छोटा कर दिया। वो ऐसे व्यक्ति से हिंदुत्व की प्रमाण मांगते हैं और ऐसे व्यक्ति से जो धर्म के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुका है, ऐसे योगी आदित्यनाथ के बारे में अभद्र शब्दों का या ऐसी बातों का प्रमाण मानते हैं जो कि वो मानने ही नहीं। अभी एक मौलाना ने योगी आदित्यनाथ जी के मां के बारे में कहा, अभद्र भाषा का उपयोग करा। बाद में जब उसके ऊपर 85 से अधिक थानों से मुकदमे दायर हुए, FIR दायर हुई, तो उसने अपनी माफी में ये कहा कि मैं तो जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो सख्त कानून है, मैं योगी की माता जी को नहीं कह रहा था, मैं गौ माता के लिए कह रहा था। चलो गौ माता के लिए तो कहा, मेरी बातों को तरोड़ मरोड़ के कहा गया, ऐसा उसने कहा। अब जो राजनीतिज्ञानंद है वो ये कहते हैं कि गाय माता के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी कानून नहीं बना, जबकि एक प्रसिद्ध जो हमारा नेशनल टीवी है, न्यूज चैनल, उसके एंकर ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर जितने सख्त कानून हैं पूरे भारत में कहीं भी नहीं है। या तो वो झूठे या फिर ये अभिमुक्तेश्वरानंद झूठे हैं। और झूठा ही मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि 2027 का चुनाव आ रहा है और उनको गौ माता की रक्षा की बात उनके दिमाग में आई। वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ हिंदू नहीं है। हाँ, मैं कहता हूं वो हिंदू है ही नहीं, वो तो सनातन धर्मी है और सनातन धर्म में सर्वोत्तम पद उनके पास है। उनके पास है नाथ। नाथ का अर्थ होता है संरक्षक, स्वामी, मालिक, दंडनायक। वो दंडनायक की भूमिका में है, उनके लिए सब बराबर है। जहां जिसकी गलती होगी वहां एक संरक्षक के रूप में वे अपना भूमिका निभाते हैं। परंतु जो जिस पदवी पे, शंकराचार्य की पदवी पे जो बैठे हुए हैं, उस पदवी को बहुत छोटा जो बना दिया, जबकि सत्य शंकराचार्य जी ने जो हमारे सनातन धर्म से विमुख हो गए थे, उन्होंने धर्म की जागरण के लिए पुनः 4 मठ स्थापित किए और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने पुनः सनातन धर्मियों को जागृत किया। जबकि नाथ संप्रदाय तो बहुत प्राचीनतम है और नाथ संप्रदाय में कोई भी व्यक्ति, वहां जातियों का कोई भेद नहीं है, कोई महंत बन सकता, ऊंची पदवी को पा सकता है गुरु परंपरा के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर। क्या मैं ये पूछना चाहता हूं कि शंकराचार्य की पदवी पर केवल ब्राह्मण ही बैठेंगे? वैसे तो मेरी दृष्टि में ब्राह्मण कोई जाति नहीं है। ब्राह्मण कोई भी हो सकता है जो 9 गुणों को धारण करता है, अपने 6 कर्मों का जो पालन करता है, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। और साधु वो जो समाज का लिए दिया खाता है और समाज के लिए, अपने धर्म की जागृति के लिए अपना सर्वोच्च निछावर कर दे। आज भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पैदल भ्रमण करके कन्याकुमारी से लेकर के दक्षिण तक, कन्याकुमारी दक्षिण से लेकर के और कश्मीर तक पैदल भ्रमण किया। परंतु आज के शंकराचार्य वैनिटी स्पेशल कार में भ्रमण करते हैं। अगर आपको ही गौ माता से बहुत ज्यादा प्रेम था या फिर सनातन धर्म से ज्यादा प्रेम था, सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहते थे और जन जागृति के लिए धर्म की बातें करना चाहते थे, धर्म युद्ध लड़ना चाहते थे, तो आपको करना क्या चाहिए था कि कन्याकुमारी से पैदल यात्रा करते, सभी सनातन धर्मियों को जागृति करते और 2 करोड़ जो साधु संत हैं उनका आवाहन करते और जंतर मंतर पर खड़ा होने के लिए बात करते। मैं कहता हूं कि आपकी जो ओजस्वी तेजस्वी जो वाणी अगर होती, वैसे है नहीं आपकी वाणी, ओजस्वी तेजस्वी अगर वाणी से
आप 2 करोड़ में से 50 लाख भी अगर साधु संत को अगर जंतर मंतर पर खड़ा कर चुके होते तो गौ माता तक कब की राष्ट्रमाता बन चुकी होती। परंतु जो मैं कह रहा हूं कि जनरल डायर का आदेश है और गोली चलाने वाले आप हैं। आप हमारे सनातन धर्मियों को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। इसे कहते हैं विद्वेषण। और विद्वेषण करने वाला मेरी दृष्टि में अछूत होता है। आप ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, एक साधु संत तो हो ही नहीं सकते। आप एक अछूत की भूमिका में हैं। अछूत वो होता है जो छोटी छोटी बच्चियों पर वासना की दृष्टि रखता हो, जो रिश्तों की मर्यादा ना रखता हो, जो देश धर्म संस्कृति के खिलाफ कार्य करता हो, जो आपस में बांटने का काम करता हो, वो मेरी दृष्टि में अछूत है। ऐसे व्यक्ति को जो आपस में चुगली बुगली लगाने का काम करते हो, इधर से उधर लगाने का काम करता हो, वो अछूत है। और आपको बांटने का काम कर रहे हैं। ऐसे सर्वोच्च पद पर बैठ करके, शंकराचार्य की पदवी पर बैठ करके आप हम सनातन धर्मियों को बांटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है, उस जनरल डायर को पता है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र की राजनीति मानी जाती है, यानी केंद्र की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश से ही निकलती है। आपने उत्तर प्रदेश को ही चुना और योगी आदित्यनाथ जी को जिन्होंने इस अपने धर्म के लिए सर्वोच्च निछावर जीवन निछावर कर दिया, आपने उनको ही टारगेट करना प्रारंभ किया। क्या गौ माता का या बेटियों का मुद्दा क्या भारत में आज से है? बहुत पुराना है। जो आपके जो समर्थन कर रहे हैं, क्या कभी आपने उनसे पूछा? क्या आप अपने, वैसे तो आप चुनाव के माहौल बना चुके हैं, क्या आपके जो समर्थन में हैं, क्या वो अपने घोषणा पत्र के अंदर ये लिख करके देंगे कि गौ माता राष्ट्रमाता बनेगी और हिंदू राष्ट्र बनेगा, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या आप उसका समर्थन करते हैं? लिखित रूप में आपने लिया? मुझे लगता है कि ऐसा आप कर ही नहीं सकते। आप केवल बात बनाने के लिए और हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं। और जो लोग सनातन धर्मी जो समझ नहीं पा रहे आज वर्तमान में, जो उनके साथ में खड़े हैं, वही उन्हीं की जैसी मानसिकता के लोग हैं। जो इस वर्तमान में जो घटना चल रहा है, अगर ऐसे लोगों को नहीं पहचानेंगे, ऐसे राजनीतिक आनंद को नहीं पहचानेंगे, तो इस देश का और इस धर्म का तो अहित होना ही होना है। और ऐसे ही आप पीटे जाएंगे, मारे जाएंगे, आपकी बहन बेटियां ऐसी प्रताड़ित होंगी और उनका धर्म परिवर्तन होगा। क्योंकि स्वार्थी लोग साधु की पदवी पर हैं। हमारा दुर्भाग्य है, आज कोई भी साधु बन जाता है और किसी पे कोई लांछन लगा देता अपने स्वार्थ के लिए। जैसे चाहे अभिमुक्तेश्वरानंद कैसे भी सही, मगर एक वो साधु की पदवी पर है, शंकराचार्य की पदवी पर है। जब अपने आप को ब्रह्मचारी कहता है, जो स्वार्थवश साधु बन गया, साधु के बेस में आ गया। वर्तमान में स्थिति ऐसी हो चुकी है कि साधुओं पर कोई भी विश्वास करना नहीं चाहता। भगवान में जो साधु है उस पर विश्वास करना नहीं चाहता। जो असली साधु है उनको कोई भी देखना नहीं चाहता है। कुछ मठ खाली पड़े हैं, वो मठ जो है विधर्मी, उन पर कब्जा करते जा रहे हैं। आपने साधुओं की जो प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया, जबकि होना ये चाहिए था, जितने भी 12 अखाड़े हैं, 12-13 अखाड़े हैं, उनके अध्यक्षों को एक ऐसा आदेश पारित करना चाहिए था कि अपने जितने भी हमारे साधु संत हैं, गुरुजन हैं, वे अपना शिष्य बनाने से पहले एक प्रमाण दें, उसका चरित्र देखें, उसका पूर्व में चरित्र क्या था या फिर किस भावना से आया, उसका परीक्षण करके तब उसे अपना शिष्य बनाएं। आजकल तो हर कोई साधु बनने को तैयार है, और वो साधु ऐसा बन रहा है जो हमारे देश धर्म संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करना चाहता है। वो किसी उद्देश्य से आया है, काल नेमी के रूप में आया। 5 दंड नायक के रूप में जो, जैसे अगर कोई मुकदमा लगता भी है या किसी पर कोई आरोप लगता भी है, तो हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी, सनातन आयोग की जैसी व्यवस्था होनी चाहिए थी। 5 परमेश्वर के रूप में होने चाहिए थे, जो अगर किसी साधु पर किसी प्रकार का कोई आरोप होता है तो जो संविधान द्वारा नियुक्ति की गई हमारे जो अदालत है, वो वहाँ जाने से पहले उसका सच और झूठ का पता लगाने के लिए एक ऐसा आयोग होना चाहिए था। एक महागुरु का जो 4 हमारे मठ हैं, इनसे ऊपर भी एक महागुरु भी का भी एक पद होना चाहिए था, जो सभी अखाड़ों को लेकर के सभी साधु संतों का, उनकी परंपरा को सम्मान देते हुए एक ऐसा राजगुरु होना चाहिए था जो सब समझ से राजगुरु बने। मैं देख रहा हूं कि कई सालों से लगातार हमारे साधुओं के बीच में
संतों के बीच में आपस में द्वेष, कभी राम भद्राचार्य जी को लेकर के, कभी हमारे जो प्रेमानंद महाराज जी को लेकर के, या फिर किसी अन्य संत के लेकर के कुछ ना कुछ विवाद, या रामायण को लेकर के कुछ ना कुछ विवाद कुछ लोग खड़ा करते हैं। जबकि हमारे यहाँ तो शास्त्रार्थ की परंपरा थी। शंकराचार्य जी ने तो ये परंपरा निभाई, परंतु आज कौन निभा रहा है? आज तो निभा नहीं रहे। अपने ही धर्म के, अपने ही ग्रंथों का मजाक बना करके बैठे हुए हैं, और जो विधर्मी हैं वो उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं और हाथ ताली पीट पीट करके मजाक उड़ाते हैं। आप ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, मगर जो भूमि स्तरीय काम करता है, जो सनातन को जागृति के लिए असल में काम करता है, उसके लिए बड़ी चुनौती उसके सामने आकर खड़ी हो गई है, और वो उसको जवाब देने में असमर्थ होते जा रहे हैं। क्योंकि जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ एक ज्ञानी, जो अपने आप को ज्ञानी कहता है, जब ऐसा ही वो उसका व्यवहार होता है, तो वो नीचे का जो कार्य करता है वो कैसे काम करेगा, कैसे अपने धर्म की जागृति करेगा, कैसे अपने धर्म की रक्षा करेगा? ये सोचने का विषय है। मैंने अपनी बातों को इस वीडियो के माध्यम से कहा। मेरी बात से अगर सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक वायरल करें, इसको फैलाएं, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री माता।